हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ जब रोए भगवान विष्णु और बजा बनी माँ लक्ष्मी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जोड़ी करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ लक्ष्मी की वजह भगवान की आंखों में आंसू आ गए थे। घर में सुख समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ माना गया है। माँ लक्ष्मी धन और संपन्नता की देवी हैं, तो प्रभु विष्णु जगत के पालनहार हैं। दोनों की ये जोड़ी धरती के लोगों की जीवन में संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब माँ लक्ष्मी की वजह से भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने धाम से निकलकर धरती पर जाने का विचार बनाया और जब उन्होंने इसकी तैयारी शुरू की तो माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि वो धरती की लोक पर घूमने जा रहे हैं। ये बात माँ लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु को उन्हें भी साथ ले जाने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु बोले कि तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है कि तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ नहीं दिखोगी। माँ लक्ष्मी ने शर्त मान ली और जैसे ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे तो सूर्योदय उदय ही हुए थे और रात में हुई बारिश की वजह से आसपास का हरियाली की वजह से धरती काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही थी, जिसके चलते वो भूल गए कि उन्होंने विष्णु जी को कुछ वचन दिया है और वो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गई और उस सुंदर बगीचे में चली गई। माँ लक्ष्मी को फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और वहाँ से माँ लक्ष्मी बिना सोचे एक फूल भी तोड़ लाई। जब वो फूल तोड़ने के बाद वापस आई तो भगवान विष्णु भगवान की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देख विष्णु जी बोले, बिना किसी से पूछे उसकी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ अपने बच्चन को भी विष्णु जी ने याद दिलाया, जैसे माँ लक्ष्मी भूल गई थी। माँ को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी भूल के लिए मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने गलती ही और तुम्हें सज़ा अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुम ये फूल बिना पूछे ले आई हो, उस घर में अब तुम नौकर बनकर रहो। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार माँ लक्ष्मी उस माली के घर चली गई। माँ लक्ष्मी ने उस समय एक गरीब कन्या का रूप धारण कर लिया था। माँ लक्ष्मी ने माली के घर रहकर अपनी सज़ा पूरी करी और जब उस माली को उस बारे में पता चला तो कि वो गरीब औरत कोई और नहीं माँ लक्ष्मी ही, तो उसने माँ से क्षमा मांगी और कहा कि हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है माँ, ये कैसा अपराध हो गया है माँ, हम सबको माफ़ कर दो। ये सुनकर माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। जिसके बाद माँ लक्ष्मी वापस विष्णु जी के पास चली गई।